देखिए, कोई भी नेतृत्वकर्ता का पहला उद्देश्य होता है जिसका नेतृत्व करता है उसको सुरक्षित रखते हुए उसके लाभ की बात करना। तो हमारे समझ में आगे आचार संहिता है जो कि लगने जा रहा है। अभी के समय में हड़ताल उचित नहीं है, इसलिए हमने आमरण अनशन 5 तारीख से है जो कि लिख करके दे चुके हैं, रिसीविंग ले लिए हैं। 5 तारीख से है जो कि आमरण अनशन पर बैठेंगे। पीडीएस के गांधी कहे जाने वाले अंबिका यादव के नेतृत्व में पटना के गर्दनी बाग में 5 सितंबर से आमरण अनशन का ऐलान कर दिया गया। जन वितरण प्रणाली विक्रेता ने सरकार की नीतियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। जन वितरण विक्रेता संघ के नेतृत्व में 5 सितंबर से पटना के गर्दनी बाग चौराहे पे आमरण अनशन किया जाएगा, जिसका नेतृत्व अंबिका यादव करेंगे, जो पीडीएस के अध्यक्ष भी हैं। संघ के अध्यक्ष अंबिका यादव ने अपील की है कि वो आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो भी पीडीएस के दुकानदार हैं अपनी चट्टानी एकता का परिचय दें और वैसे झूठे और दलाल नेताओं से बचते रहे जो पूर्व में भी कहीं ना कहीं पीडीएस दुकानदारों का शोषण करते रहे हैं। ज्ञात हो कि आज भी जो पीडीएस के दुकानदार हैं उसको सरकार ने सिर्फ लॉलीपॉप दिखाने का काम किया। सिर्फ 45% की बढ़ोतरी हुई है और यही कारण है कि आगामी जो चुनाव होना है विधानसभा का, उसमें पीडीएस दुकानदार एक साथ अपनी मांग को उठाते रहे हैं। संघ के अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि पूर्व में जो सरकार ने एफआईआर करके या फिर डराने के लिए जांच की व्यवस्था की है, निश्चित तौर पे अगर उस तरह की व्यवस्था होती है तो 2025 के विधानसभा चुनाव पे काफी असर पड़ेगा और एक पीडीएस विक्रेता के पास कम से कम 200 से 300 राशन कार्ड के लाभुक होते हैं और एक राशन विक्रेता कम से कम 1000 से 1200 लोगों के जुड़ाव में रहता है। तो बिहार में जो 55,000 विक्रेता है, अगर सरकार नहीं चेपती है तो कहीं ना कहीं ये लाखों वोटों को प्रभावित करेंगे और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा वो सरकार के लिए मुश्किल होगा। इसलिए सरकार से ये मांग करती है संघ के समय रहते ही जो सम्मानजनक वेतनमान की बात होती है वो दिया जाए, न कि उनको सिर्फ 45 पैसा की बढ़ोतरी की जाए। यहाँ पे डीलर को भी एकजुट और एक प्लेटफॉर्म पे रहना होगा। अगर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई आगे आए हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं अपनी मजबूती दिखानी होगी और अगर जन वितरण विक्रेता एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो शायद 2025 विधानसभा चुनाव से पहले उनकी लड़ाई किसी अंजाम तक पहुंच जाएगी। अमका बाबू ये बताइए कि सभी लोग इच्छुक हैं कि अमका बाबू का क्या रणनीति है और 1 तारीख से जो हड़ताल का घोषणा हुआ है उसमें आप क्यों शामिल नहीं हैं? देखिए, कोई भी नेतृत्वकर्ता का पहला उद्देश्य होता है जिसका नेतृत्व करता है उसको सुरक्षित रखते हुए उसके लाभ की बात करना। तो हमारे समझ में आगे आचार संहिता है जो कि लगने जा रहा है। अभी के समय में हड़ताल उचित नहीं है, इसलिए हमने आमरण अनशन 5 तारीख से है जो कि लिख करके दे चुके हैं, रिसीविंग ले लिए हैं। 5 तारीख से है जो कि आमरण अनशन पर बैठेंगे और उसी समय से धरना प्रदर्शन वगैरह प्रोग्राम होगा। और हड़ताल में हम समझते हैं कि अगर जिस विक्रेता पर कार्रवाई हो जाएगा और फिर आचार संहिता लग जाएगा तो वह पूरा चुनाव झेलते रहेगा। इसलिए हमने हड़ताल पर विचार विमर्श नहीं किया।